हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। क्या हाल चाल है मेरे सारे बालकों के? आई होप सारे बालक एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त है। क्या हाल है भाई सबके? सब बढ़िया हो एकदम? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मेरी आवाज तुम लोगों को बिल्कुल साफ साफ आ रही है और मैं तुमको क्लियरली दिखाई दे रहा हूं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरा #CH रख दो, लिख दो, ठीक है? तो भाई देखो, तुम्हारी जो आज की क्लास होने वाली है पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर या फिर क्लास 9th के बैच में जो उदय बैच है उसमें जो तुम्हारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। क्या नाम बोला मैंने? दोबारा बताओ। संख्या पद्धति। ठीक, नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति, है ना? संख्या पद्धति की आज दूसरी क्लास होने वाली है। पहली वाली क्लास जिस जिस बच्चे ने देखी है जरा जल्दी से बताओ कि हाँ भाई हमने पहली क्लास देखी है या नहीं देखी। जिस बच्चे ने पहली क्लास देखी है उसे पता होगा अच्छे से कि भैया आपका परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारी जो अलग अलग तरह की संख्याएं थी जैसे कि तुम्हारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सब के बारे में हमने हमारी पिछली क्लास में बात की थी। अब आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम क्या बात करेंगे बच्चों? जो हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे भैया? जो हमने हमारी प्राकृतिक संख्या जो पढ़ी थी या पूर्ण संख्या या जो पूर्णांक पढ़े थे, ये सब हमारे परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। और पिछली क्लास में हमने परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं ये भी सीख लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है मेरे लाल मेरे चीतो? आज की क्लास का जो टॉपिक होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है ये वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। बेटा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्लास 9th में तुम्हारी क्लास में 110% 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक्स में से। ठीक है, 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे इस टॉपिक में से आएगा ही आएगा तुम लोगों के एग्जाम में। ठीक, मैं हर टॉपिक में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है वो टॉपिक आगे जहां कर कहां तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये मैं जरूर बताऊंगा हर क्लास की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये वाला जो तुम्हारा टॉपिक है, ये वाला टॉपिक बच्चों तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली 2 से 3 मार्क्स का आएगा। ठीक, क्यों? इस टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं कौन से क्वेश्चन भैया? तुम्हारा कौन सी संख्या? परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को एक टॉपिक आता है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में लिखना। P/Q के रूप में लिखना। बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इस टॉपिक में से तुम्हारे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बेसिकली टॉपिक ये है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के आते हैं कि आपको किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दे देगा। ठीक है, और आपसे बोलेगा कि इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में लिखो, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखो। तो बढ़िया टॉपिक है ये, इजी टॉपिक है, काफी आसान है। मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज समझाऊंगा ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बस तुम्हें क्या करना है, क्लास में शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहना है। ठीक है, जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है, ठीक है, वो बच्चे क्लास को 1.25 की स्पीड पे भी देख सकते हैं ताकि तुम लोगों का रिवीजन हो जाए। और जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से चीजें समझनी है वो बच्चे अपना नॉर्मल स्पीड पे देख लो। ठीक है, 1.25 पे देखोगे तो तुम्हारा टाइम कम लगेगा, तुम्हें आसानी रहेगी। ठीक, तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं। और हमारा जो हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, हमारा सबसे पहले आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमारी 2 प्रकार की संख्याएं आती हैं। एक तो परिमेय संख्या जो कि P/Q के रूप की होती है। ठीक है, जहां P और Q क्या होते हैं? P और Q पूर्णांक होते हैं और Q बराबर नहीं होता 0 के, है ना? P और Q तुम्हारे पूर्णांक होंगे, ये भी पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए, और ये जो Q है ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जबकि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हो, ठीक, और Q बराबर ना हो 0 के।
इसके एग्जाम्पल मैं पिछली क्लास में दे चुका हूं। जो भी बच्चे पहली क्लास देख रहे हैं बेटा प्लीज एक बार पिछली क्लास देख लेना, तुम अच्छे से समझ जाओगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहां पर जो तुम्हारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं, इसके बाद परिमेय संख्याओं के अंदर हमारे और क्या आते हैं, हमारे सारे के सारे पूर्णांक आ जाते हैं, और जो भिन्न होती हैं वो आ जाती हैं। सारे के सारे पूर्णांक और भिन्न आ जाती हैं। उसके बाद पूर्णांकों के अंदर तुम्हारे ऋणात्मक पूर्णांक और तुम्हारी पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या के अंदर तुम्हारी प्राकृतिक संख्या और जीरो आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तुम्हारा एक चार्ट है, जिस चार्ट के थ्रू तुम आराम से याद कर सकते हो कि कौन सी प्रकार की संख्या किसके अंदर आती है। ठीक है, और हमारे पास कुल मिलाकर कौन कौन से प्रकार की संख्या है और किस संख्या को आप किस अक्षर से दर्शाते हो। जैसे वास्तविक संख्या को आर से, ठीक है, परिमेय संख्या को क्यू से, अपरिमेय संख्या को क्यू के ऊपर सी से, ठीक है, पूर्णांक को आई से या जेड से, ठीक, आपके पूर्ण संख्या को W से, प्राकृतिक संख्या को N से। ठीक है, तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब यहां पर जो हमारी परिमेय संख्या होती है या फिर अपरिमेय संख्या होती है, फिर मैं डायरेक्टली बात करूं तो हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, आपका मान लो एक संख्या है इस तरीके से 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2। अब 1/2 को अगर आप हल करते हो तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसे हल करने पर आपके पास निकल कर आता है 0.5। तो इसे हल करने पर ये जो दशमलव का रूप निकल कर आया, ये जो दशमलव का रूप निकल कर आया बच्चों, इसे ही हम बोलते हैं दशमलव प्रसार। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं बच्चों दशमलव प्रसार। और आज इसी के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, कि कौन सी संख्या का वास्तविक संख्या में हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आप सीधा आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, कि हमारा दशमलव प्रसार कैसे कैसे है। ठीक है, तो बच्चों ये है पूरी दशमलव प्रसार की कहानी। ठीक है, ये है पूरी दशमलव प्रसार की कहानी। अब तुम कहोगे सर ये क्या लिख दिया, अशांत लिखा है, अशांत लिखा है, अशांत आवर्ती लिखा है, अशांत अनावर्ती लिखा है, ये क्या लिख दिया आपने। ठीक है, मैं समझाता हूं कौन सा क्या है, कैसे है, क्यों है और कब है। ठीक, आ जाओ। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लो तुम्हें भाग करना है किससे, तुम्हें 1 को भाग करना है या तुम्हें 3 को भाग करना है 2 से। ठीक है, तुम्हें 3 को भाग करना है 2 से। जरा भाग करके बताओ क्या निकल कर आ रहा है। तुम 3 को भाग करोगे 2 से तो तुम्हारे पास आएगा 2 एकम 2। ठीक है, 3 में से 2 गया, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10। ठीक है, 10 में से 10 गए, 0 आ गया। तुम्हारे पास यहां पर शेषफल क्या बन गया, शेषफल बन गया 0, है ना। यहां पर शेषफल बन गया 0। शेषफल क्या बन गया, शेषफल बन गया 0। 3/2 का मान निकल कर आ गया 1.5। एक एग्जाम्पल ये हो गया। 2-3 एग्जाम्पल्स के थ्रू तुम्हें चीजें समझाऊंगा मैं, ध्यान से सुनते रहो पहले कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल देखो जरा। मान लो तुम भाग देते हो किसे, मान लो तुम भाग देते हो 7 को 4 से। तुमने भाग दिया 7 को 4 से, क्या निकल कर आएगा, भाग देकर जल्दी से बताओ मुझे क्या निकल कर आ रहा है। देखो, तुमने 7 को भाग दिया 4 से तो हमारे पास क्या निकल कर आया, ये आ जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, हमारे पास आ गया 3। ठीक, 3 छोटा होता है 4 से तो दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 ज्यादा हो जाएगा, 4 सत्ते 28। चलो जी, ठीक है, 30 में से 2 28 गए, कितना बचा, 2 छोटा है 4 से तो यहां पर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, तो 4 पंजे 20, ये लो भाई। अब यहां पर भी देखो तुम्हारा शेषफल क्या आ रहा है, यहां पर भी तुम्हारा शेषफल आ रहा है 0। यहां पर भी तुम देखो, यहां पर भी शेषफल 0 था, यहां पर भी शेषफल 0 है। ठीक है, तुमने 7 को 4 से भाग करा तो 1.75 आ गया, है ना। 7 को 4 से भाग करा 1.75 आ गया। अब और क्या करना है, और देखो, अब तुम क्या करो, तुम भाग करो 1 को 3 से। तुम भाग करो 1 को 3 से, देखो क्या आएगा, 1 को 3 से भाग करेंगे तो भाई
तुम 1 को 3 से भाग करोगे तो तुम्हारे पास आएगा, देखो भैया एक तो पहले ही छोटा है, एक तो पहले ही छोटा है, तो 0 दशमलव लगा लेंगे, यहां पर 0 बढ़ाएंगे, तो 3 तिया 9, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1 बचा। फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 1 तो 3 से छोटा है, फिर 0 बढ़ाया, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 3 तिया, यहां पर 0 बढ़ाया, 3 तिया 9। अब तुम देख सकते हो तुम्हारा यहां पर जो फिर से 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तुम देख रहे हो यहां पर जो तुम्हारा शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां पर जो तुम्हारा शेषफल है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां पर तुम्हारा शेषफल कभी भी 0 के बराबर नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही नीचे चलता जाएगा, ठीक है। तुम फिर से यहां पर 0 लगाओगे, फिर से 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर तुम उसमें 0 लगाओगे, फिर 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये इसी तरीके से कहानी चलती रहेगी और इधर भी ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो 1 को जब तुम 3 से भाग करोगे तो ये 0.3 3 3 3 एंड सो ऑन आता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लो, क्या कि तुम भाग करो 4 को 6 से, क्या आएगा भाई? 4 को 6 से भाग करेंगे तो 6 बड़ा है, 4 छोटा है, शुरुआत में हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 छिंग 36, ठीक है। 40 में से 36 गए, कितना बचा? 40 में से 36 गए, 4 बचा, फिर 6 बड़ा है, 4 छोटा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 छिंग 36, फिर 40 में से 36 गया, 4 बचा, फिर 6 छिंग 36, फिर 40 में से 36 गए, कितना बचा? 4 बचा। और ये कहानी भी तुम बिल्कुल पिछली बार की तरह देख सकते हो, सेम ऐसे ही चलती रहेगी। यहां पर भी तुम्हारा जो शेषफल है वो कभी 0 नहीं होगा, यहां पर भी जो तुम्हारा शेषफल है वो कभी 0 नहीं होगा। तो यानी कि बच्चों देखो, तुम्हारी जो दशमलव जो तुम्हारी परिमेय संख्याएं हैं, यहां पर 3/2 भी एक परिमेय संख्या है, 7/4 भी एक परिमेय संख्या है, 1/3 भी एक परिमेय संख्या है, और तुम्हारा 4/6 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या में हमें क्या दिख रहा है कि यार हमें परिमेय संख्या में ये देखने को मिल रहा है कि परिमेय संख्या को जब आप हल करते हो तो 2 कंडीशन बनती है। परिमेय संख्या को जब तुम हल करोगे तो 2 कंडीशन बनेंगी। पहला क्या? पहली कंडीशन तो ये बन जाएगी कि या तो शेषफल 0 हो जाए, ठीक है, या तो शेषफल 0 हो जाए, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि भैया शेषफल 0 हो ही नहीं रहा, जैसे कि यहां पर था, ठीक है, शेषफल 0 हो ही नहीं रहा। तो बेटा इसीलिए तुम्हारे परिमेय संख्या के भी 2 दशमलव प्रसार होते हैं। अब कौन कौन से दशमलव प्रसार होते हैं, सीधा उन पर आते हैं, ठीक है। 2 तरीके के दशमलव प्रसार होते हैं परिमेय संख्या के। पहला आता है हमारे पास दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। यार भैया एसी थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर दोगे, थोड़ा सा डाउन कर दो यार। हाँ, तो अब देखो पहला दशमलव प्रसार क्या आता है। पहला दशमलव, एक तो हम ऑलरेडी हॉट है ना, ऊपर से कमरा भी हॉट कर रखा है, गर्मी में पसीने में तर हो जाएंगे एकदम, कैसे काम चलेगा ऐसे, है ना। चलो तो देखो बच्चों, शांत दशमलव प्रसार की अगर हम बात करें तो जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। नाम से समझो इसका काम क्या है। शांत, क्या लिखा है? शांत। शांत मतलब जो शांत हो जाए, जो शांत रहे, मतलब ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाकर खत्म हो जाए। ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाकर खत्म हो जाए उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और ये सबसे प्यारा, सबसे बढ़िया दशमलव प्रसार होता है। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल देता हूं डायरेक्ट, 0.1, 0.1 है ना। और क्या हो सकता है भाई? और देखो 0.12, ठीक है, 0.1257, ठीक है, 1.231 या 1.7891205, ठीक है। अब तुम यहां पर देखो, तुम्हारा जो ये दशमलव प्रसार है, ये कैसा दशमलव प्रसार है? ये आपका कुछ अंकों के बाद जाकर, दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाता है और खत्म हो जाता है। जैसे कि ये दशमलव के बाद केवल 1 अंक तक गया,
ये वाला दशमलव प्रसार दशमलव के बाद 2 अंकों तक गया, ठीक है। ये दशमलव प्रसार दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंकों तक गया, ठीक है। ये दशमलव प्रसार दशमलव के बाद 1 2 3 अंकों तक गया, ठीक है। और ये दशमलव प्रसार दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों तक गया, ठीक है। 8 अंकों तक गया। तो ये लेकिन क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाकर ये दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है बच्चों हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ठीक है, यह दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्या का, जैसे कि 1/2। 1/2 को अगर तुम हल करोगे तो 1/2 को हल करने पर मान क्या निकल कर आएगा, 1/2 को हल करने पर मान निकल कर आएगा तुम्हारा 0.5, ठीक है। तो 1/2 एक परिमेय संख्या और उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाकर वो खत्म हो जा रहा है। सेम 7/4, क्योंकि 7/4 का दशमलव प्रसार कैसा है, 1.75, कुछ अंकों तक चलता है और उसके बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 7/4 ये आ गया 1.75, है ना। तो बच्चों ये दोनों ही परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार हैं, ठीक है। दोनों ही कैसे हैं, दशमलव के बाद कुछ अंकों पर जाकर खत्म हो जा रहे हैं, ठीक। तो शांत दशमलव प्रसार जो होता है वो किसका होता है, परिमेय संख्याओं का होता है। शांत दशमलव प्रसार जो होता है बच्चों वो किसका होता है, परिमेय संख्याओं का होता है। लेकिन हमने तो एक चीज और देखी है, शांत दशमलव प्रसार के अलावा एक और टाइप का दशमलव प्रसार है जो कि परिमेय संख्याओं का होता है। कौन सा, ये वाला या ये वाला, है ना भाई। ये भी तो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का ही है, 1/3 भी परिमेय संख्या है और 4/6 भी परिमेय संख्या है, और दोनों के दशमलव प्रसार शांत नहीं है। 0.6666, ये जो डैश 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 का मतलब होता है, इसका मतलब है कि ये अनंत तक चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये अनंत तक चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक। सेम यहां पर देखो तुम, 3 के बाद डैश 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो शांत दशमलव प्रसार कब बनता है, शांत दशमलव प्रसार तब बनता है जब एक परिमेय संख्या को हल किया जाए और शेषफल क्या बन जाए, शेषफल 0 बन जाए, है ना। शांत दशमलव प्रसार कब बनता है, जब एक परिमेय संख्या को हल किया जाए और शेषफल 0 बन जाए। वहीं पर अगर हम बात करें बच्चों अगले दशमलव प्रसार की, इस चीज को मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। क्या, यदि शेषफल बराबर है 0 के, तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, सिंपल, ठीक है। या फिर अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसमें शेषफल जो आ रहा होगा हल करने पर वो 0 आएगा, ठीक है। अब जो दूसरे प्रकार का दशमलव प्रसार है, जो दूसरे प्रकार का दशमलव प्रसार है वो कौन सा है, उसे बोला जाता है अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार। अशांत मतलब ऐसा जो शांत ना हो, अशांत शांत का उल्टा, जो दशमलव के बाद खत्म ना हो, है ना। आपका ऐसा दशमलव प्रसार जो कि दशमलव के बाद खत्म हो जाता है उसे हम शांत बोलते हैं। तो उसका उल्टा ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद खत्म ना हो उसे बोलते हैं अशांत। अब अशांत में भी हमारे पास आता है सबसे पहले अशांत आवर्ती, ठीक है। अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये आवर्ती का मतलब क्या है, आवर्ती क्या होती है भाई, किसी चीज का बार बार होना, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर बार बार बोलता रहूं, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, बार बार अपने बाल सेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहां पर मेरे बाल सेट करने की जो कार्य है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। सबसे जेन्युइन और सबसे सामने वाला एग्जांपल तुम्हारा यही होगा, ठीक है।
तो किसी चीज की बार बार अगर कोई काम हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं उसकी आवृत्ति। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? उसकी आवृत्ति। इतना सबको समझ में आया कि आवृत्ति क्या होती है? जल्दी से बताओ, आवृत्ति सबको समझ में आई? चलो, तो अब देखो, अब आवृत्ति सबको खत्म समझ में आ गई, तो ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद खत्म भी ना हो लेकिन उसमें किसी एक अंक की या एक संख्या की आवृत्ति बार बार होती रहे, उसे हम बोलते हैं हमारा कौन सा? अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1/3 का दशमलव प्रसार हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या आया था? 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर तुम्हारा जो दशमलव प्रसार है लास्ट में दशमलव के बाद लगा हुआ है डैश डैश डैश, तो इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है वो खत्म नहीं हो रहा, वो अनंत तक जा रहा है। ठीक है, और तुम देख सकते हो यहां पर जो 3 है उसकी बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हमारा अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार। अब इसे लिखने का एक तरीका होता है बच्चों, जैसे एक तरीका तो यही हो गया नॉर्मल कि आप लिखते जाओ और लास्ट में डैश 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 लगा दो। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगी ये अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार है। नहीं तो एक तरीका और होता है कि भाई जो अंक आपका, जिस अंक की आवृत्ति हो रही है, जिस अंक की आवृत्ति हो रही है उसे लिखकर उसके ऊपर बार लगा दो। तो जैसे कि यहां पर 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है तो हम क्या करेंगे? 3 लिखकर 3 के ऊपर बार लगा देंगे, सिंपल। जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा 4/6 हमने एक एग्जाम्पल लिया था अभी थोड़ी देर पहले, उसे जब हमने हल करा था तो उसका दशमलव प्रसार आया था 0.666। ठीक है, और डैश डैश डैश, तो इसका भी दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये अशांत दशमलव प्रसार है और इसमें एक अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसमें एक अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह है बच्चों कि तुम्हारा जो 4/6 है वो कैसा दशमलव प्रसार वाली प्राकृतिक संख्या है? वो एक अशांत आवृत्ति वाले दशमलव प्रसार की प्राकृतिक संख्या है। और यहां पर 6 हमारा बार बार आ रहा है तो 6 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा 0.121212, तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर तुम्हारा 12 जो है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे 0.12 के ऊपर बार। ठीक है, 0.12 के ऊपर बार। ठीक, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, 0.1636363 एंड डैश डैश डैश। अब यहां पर क्या हुआ इस एग्जाम्पल में और बाकी सब में डिफरेंस क्या है? यहां पर जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बच्चों, उन सब में तुम्हारा क्या हो रहा है? उन सब में जो तुम्हारे सारी अंक हैं वो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहां पर 3 ही था केवल तो रिपीट हो रहा था 3, यहां पर 6 था केवल तो 6 रिपीट हो रहा था, यहां पर 1 2 था तो 1 2 रिपीट हो रहे हैं। लेकिन तुम अगर यहां पर नोटिस करोगे तो यहां पर हमारा जो 1 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, खाली 6 3 6 3 6 3 रिपीट हो रहे हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? 0.1, और क्योंकि खाली 6 3 रिपीट हो रहा है तो 6 3 के ऊपर बार। ठीक है, 0.1 6 3 के ऊपर बार। तो देखो बच्चों, जिस अशांत आवृत्ति के दशमलव प्रसार में दिए गए सारे दशमलव के बाद दिए गए सारे अंक आपके बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि उनकी आवृत्ति बार बार होती है। जैसे कि यहां पर 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है, 1 2 की आवृत्ति बार बार हो रही है। ऐसे दशमलव प्रसार को हम एक और नाम देते हैं अशांत आवृत्ति के अंदर, उसे हम बोलते हैं शुद्ध आवृत्ति। वैसे ये तुम्हें एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा भी नहीं और तुम्हारे इतने काम का है भी नहीं, बट मैं एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम, हमारा क्या इंग्लिश में इसे बोला जाता है? प्योर रिकरिंग। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्योर रिकरिंग। और ऐसा अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार जिसमें सारे अंकों की आवृत्ति ना हो, कुछ ऐसे अंक हों जिनकी आवृत्ति नहीं हो रही है। जैसे यहां पर तुम देखोगे यहां पर 1 की आवृत्ति नहीं हो रही है लेकिन बाकी 6 3 6 3 6 3 की आवृत्ति हो रही है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं मिश्रित
हमारा मिश्रित आवर्ती, यानी कि हमारा मिक्स्ड रिकरिंग। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रिकरिंग। ठीक है, तो अभी ये हो गए आपके, देखो अब ये भी हमें यहां से क्लियर हो गया कि 1/3 भी परिमेय संख्या है, 4/6 भी परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका जो अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार होता है, ये भी किसके लिए होता है? ये भी परिमेय संख्याओं के लिए ही होता है। ठीक है, तो यानी कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला शांत दशमलव प्रसार, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/4, ठीक है, ये सब हो गए। या फिर अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार, फॉर एग्जाम्पल 1/3, 4/6, ये सब क्या है? ये अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबको? तो आपके परिमेय संख्या के दो प्रकार के दशमलव प्रसार हो सकते हैं। एक तो कौन सा? आपका अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार, और दूसरा आपका शांत दशमलव प्रसार। किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है? एकदम बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, अब देखो, अब इसके अलावा हमारा जो तीसरा और आखिरी दशमलव प्रसार आता है वो है अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार। तो देखो, अशांत मतलब जो दशमलव के बाद खत्म ना हो, और अनावर्ती मतलब जिसकी आवर्ती ना हो। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें बच्चों ना तो वो दशमलव के बाद खत्म हो और ना ही उस दशमलव प्रसार में किसी अंक की आवर्ती बार बार हो, ठीक है, या किसी संख्या की आवर्ती बार बार हो, तो उसे हम बोलते हैं हमारा अशांत आवर्ती का, अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? तुम्हारा 0.01, 0.001, 0.001, ठीक है, 0.001 एंड सो ऑन। तो तुम यहां पर देख सकते हो कि तुम्हारा जो दशमलव प्रसार है उसमें क्या हो रहा है? उसमें ऐसा हो रहा है कि भैया तुम देखो यहां पर 0 आ रहा है, 0 बार बार रिपीट होने की कोशिश तो करता है लेकिन बीच में 1 आता है और उसे रोक देता है। तो भैया ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती का, अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार बोलते हैं। ठीक है, ऐसे दशमलव प्रसार को ही बच्चों हम अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार बोलते हैं। सबको समझ में आया? ये जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया? अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका √2 होता है, ठीक है, जो √2 होता है उसके दशमलव प्रसार की अगर हम बात करें तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? बताओ कोई। √2 का अगर आप दशमलव प्रसार निकालने जाओ तो √2 का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो अगर हम √2 के दशमलव प्रसार की बात करें तो √2 का दशमलव प्रसार होता है हमारा 1.41421, और इसी तरीके से वो आगे तक चलता रहता है। यानी कि इसका दशमलव प्रसार भी अंकों तक जाकर आपका जो है वो रिपीट नहीं होता। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार भी क्या होता है? ना तो वो खत्म होता है ना वो रिपीट होता है। तो यानी कि √2 का दशमलव प्रसार भी कैसा होता है? अशांत अनावर्ती का होता है। √2 का दशमलव प्रसार भी कैसा होता है? √2 का दशमलव प्रसार भी अशांत अनावर्ती का होता है। ठीक है, अब एक बच्चा मुझसे उस दिन पूछ रहा था कमेंट में कि सर एक बात बताओ, जो पाई है, ठीक है, पाई का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो देखो, आपका जो पाई होता है, पाई का दशमलव प्रसार भी होता है कितना? 3.14159 और डैश डैश डैश। मतलब कि आपका जो पाई है, अगर तुम इसका दशमलव प्रसार देखोगे, एक बार गूगल करके देखना, तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी किताब में ही मिल जाएगा देखने को। ठीक है, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लगा कर भी ले आऊंगा यहां पर। ठीक है, जो पाई होता है उसका दशमलव प्रसार भी तुम्हारा कैसा होता है? 3.14159, यानी कि पाई का दशमलव प्रसार भी अशांत अनावर्ती का होता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों पाई जो है तुम्हारा, देखो √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपका जो अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार होता है वो अपरिमेय संख्याओं का होता है। ठीक है,
परिमेय संख्याओं के दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, शांत और अशांत आवर्ती के। वहीं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार केवल एक प्रकार का होगा, ठीक है, और वो कौन सा है? वो है अशांत अनावृत्ति का। ठीक है, अशांत अनावृत्ति के दशमलव प्रसार वाली संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए बच्चों, इसीलिए पाई जो है, ये जो पाई होता है, ये एक अपरिमेय संख्या के अंदर आता है। ये एक अपरिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों पाई का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावृत्ति का होता है। पाई का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का होता है, इसीलिए पाई अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब बहुत सारे बच्चे एकदम से कूद के आएंगे कमेंट्स में और बोलेंगे कि सर पाई अपरिमेय संख्या कैसे हो गई? पाई जो थी वो तो 22/7 के बराबर है। ठीक है, तो 22/7 तो परिमेय संख्या होने की शर्त को पूरा करती है, तो 22/7 तो हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हमने P/Q के रूप में भी लिख रखा है। ठीक है, इसे हमने P/Q के रूप में भी लिख रखा है, और यहां पर P और Q दोनों पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। तो सर 22/7 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब पाई भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन मेरे लाल ऐसा नहीं होता। ठीक है, 22/7 जो है वो पाई का असली मान नहीं है। 22/7 पाई का असली मान नहीं है, ध्यान रखना। 22/7 पाई के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये पाई का निकटतम मान है। 22/7 पाई का निकटतम मान है, यानी कि सबसे पास वाला मान है, निकटतम मान है, ध्यान रखना। ठीक है, 22/7 जो है वो पाई का निकटतम मान है। 22/7 पाई के बराबर नहीं होता। ठीक है, पाई का दशमलव प्रसार तो भाई आज तक भी जो तुम्हारे गणितज्ञ हैं, जो तुम्हारे मैथमेटिशियन है, वो निकाल रहे हैं। ठीक है, उनसे अभी तक भी नहीं निकला है, वो लोग अभी भी निकालते जा रहे हैं पाई का मान, और पाई का मान निकलता जा रहा है। ठीक है, तो जो पाई है उसका दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावृत्ति का, जिसकी वजह से ये होती है बच्चों तुम्हारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये होती है तुम्हारी अपरिमेय संख्या। अब इसका दशमलव प्रसार इतना बड़ा होता है, इसका दशमलव प्रसार बच्चों इतना बड़ा होता है कि भाई सवालों को हल करने के लिए हम इसके असली मान को ले ही नहीं सकते। सवालों को सॉल्व करने के लिए हम इसके असली मान को ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा दशमलव प्रसार है। तो इसीलिए हम सबसे पास वाला जो मान है वो ले लेते हैं, और वो है 22/7। तो पाई का जो सबसे पास वाला मान है वो होता है 22/7, इसीलिए हम पाई को बराबर ले लेते हैं 22/7 के। लेकिन पाई का असली मान 22/7 नहीं है, इस चीज को याद रखना। अरे जैसे तुम्हें मान लो अपने दोस्त को कभी एड्रेस समझाना हुआ, ठीक है, तो तुम क्या करते हो? तुम अपने दोस्त को मान लो एड्रेस नहीं समझा सकते, वो नया है शहर में, ठीक है, तो तुम उसे एड्रेस नहीं समझा पा रहे, तो तुम उसे क्या बोलते हो? अरे यार वो देखो जो पार्क है ना, पार्क के बराबर वाली गली से अंदर आ जाइयो, सामने टक्कर वाला मकान मेरा है ना। या फिर वो जो बगल में नाला जा रहा है ना, नाले के साइड में 2 गली छोड़ के और बिल्कुल आगे सीधा रास्ता जा रहा है, उसमें दूसरा घर मेरा है, खंबे के बराबर वाला, है ना। इस तरीके से ही समझाते हो। तो तुम क्या करते हो? तुम उसे असली एड्रेस नहीं बताते, तुम उसे जो पास में जो चीजें हैं, उनके जो बराबर में आसपास जो चीजें हैं वो बताकर अपने घर बुला लेते हो, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी इस्तेमाल होता है कि भाई पाई का जो असली मान है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड ना करें, इसलिए हम पाई का असली मान ना लेकर वहां पर पाई का निकटतम मान ले लेते हैं, जो कि है 22/7। लेकिन ध्यान रखना 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को भी नोट कर लो कि 22/7 परिमेय संख्या है, वह पाई अपरिमेय संख्या है। ये तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन करा दिया है मैंने, अपरिमेय संख्या है। ये तुम्हारा 1 मार्क का मैंने क्वेश्चन करा दिया है पूरा का पूरा। पाई तुम्हारा अपरिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। 1 मार्क में एज इट इज क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अभी क्लास में आगे कराऊंगा अभी, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहां पर तुम्हारा जो दशमलव प्रसार वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो भी तुम्हारे दशमलव प्रसार थे वो मैंने तुम्हें करा दिए, ठीक। तुम्हारे पास 3 तरीके के दशमलव प्रसार होते हैं, शांत, ठीक है, दूसरा अशांत, और अशांत में भी 2 तरीके आगे आते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, ठीक है। तुम्हारा शांत और अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार तो
किसका होता है? शांत और अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार होता है तुम्हारा परिमेय संख्याओं का। याद रखेंगे ये सारे बच्चे, इसे कोई नहीं भूलने वाला। ठीक है, शांत और अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्याओं का, वहीं अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार होता है अपरिमेय संख्याओं का। इन्हें मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, है ना। ये दशमलव प्रसार होता है अपरिमेय संख्याओं का। ये चीज अब सारे बच्चे याद रखेंगे, कोई भी बालक ये चीज भूलना नहीं चाहिए। ठीक, और जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई है जल्दी से एक बार कमेंट में बताओ चमका के नहीं चमका। जल्दी से बच्चों, ये सबको चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ। क्लियर है भाई? दशमलव प्रसार वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखो दशमलव प्रसार वाला जो टॉपिक था इसमें परिमेय संख्याओं में से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अब आगे कई जो तुम्हारी बातचीत होगी वो केवल परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में होगी। आगे की जो बातचीत होगी वो केवल परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में होगी। ठीक है, क्योंकि यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। क्या है भैया इसमें? यह है तुम्हारा टॉपिक जिसमें से 100% तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। परसेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टॉपिक क्या है भैया? टॉपिक है तुम्हारा परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को p बटे q में बदलना। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बोले तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बोले तो भैया जब तुम्हारे परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में दे रखा हो, जैसे 0.15, 0.133333, ठीक है, 0.166666, ठीक, ऐसे अगर दे रखा हो तो उसे कैसे तुम p बटे q के रूप में लिखोगे, ये यहां पर सीखना है बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। एक बार ध्यान से इस टॉपिक को देख लो, फिर अपना क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, बहुत छोटा सा टॉपिक है। बिना किसी देरी के एक एक करके क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर लास्ट में फिर हमें क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को p बटे q के रूप में बदलना। अब हमें पता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरीके का है। ठीक है, केस नंबर 1, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है भैया? केस फर्स्ट है जब दशमलव प्रसार कैसा हो, जब हमें पता है कि परिमेय संख्या के दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। जब दशमलव प्रसार कैसा हो मेरे लाल? शांत हो। कैसा हो? शांत हो। और भैया देखो ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, बचपन से करते हुए आ रहे हो तुम ये चीज। ये है इजी इंटू 100, है ना, इजी इंटू 100 है ये। देखो कैसे, सिंपल लॉजिक है, यहां पर कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी चीज है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। मान लो तुम्हें दे दिया गया 0.15 और तुम्हें क्या करना है, इसे p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना होता। जब हमें एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या को p बटे q के रूप में बदलना होता है, उसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी चीज है। बस क्या करना है कि दशमलव जो लगा हुआ है उस दशमलव को हटाएंगे। हटाने के बाद क्या बन गया भाई? दशमलव हटाया तो ये बन गया 0.15। अब 15 के आगे 0 लगा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हटा दिया हमने दशमलव। अब जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने अंक वाली संख्या से या उतने जीरो वाली संख्या से हम इसे भाग कर देंगे। ठीक है, दशमलव हटाकर दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो वाली संख्या से हम क्या करेंगे, इसे भाग कर देंगे। यहां पर कितने अंक है दशमलव के बाद? 1 2, तो 2 जीरो वाली संख्या हो गई 100। ठीक है, हम 100, 10, 1000, ठीक है, लाख, 10,000 ऐसे से ही भाग करेंगे। 2 जीरो वाली संख्या 200 मत ले लेना या 500 मत ले लेना। 2 जीरो वाली संख्या 100 होगी, 1 जीरो वाली संख्या 10 होगी, ठीक है, 3 जीरो वाली संख्या 1000 होगी, 4 जीरो वाली संख्या 10,000 होगी। याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई? दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो वाली संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों कितना? ये हो गया 15/100। ठीक, 5 से कट जाएगा ये, तो ये आ गया 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो बेटा 3/20 हमारा क्या हो गया?
3/20 0.15 का दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया? 3/20 0.15 का दशमलव प्रसार हो गया। मान लो तुम्हारे पास है 0.123 या 1.235। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? सिंपल लॉजिक, दशमलव हटाओ तो आ जाएगा 1 2 3 5। ठीक है, और दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3, 3 अंक है, तो 3 जीरो वाली संख्या से भाग कर दो, तो 3 जीरो वाली संख्या हो गई 1000। 1000 से भाग कर दिया, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से काट लो इसे, कितना आएगा भैया? ये हो जाएगा ऊपर 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 3 बचा, 5 सत्ते 35, बटे में आ जाएगा कितना? 5 दूनी 10, 200 आ गया। 247/200 हमारा क्या हो गया? 1.235 का P/Q का रूप हो गया। तो इस तरीके से बच्चों, सिंपल इस तरीके से तुम किसी भी दी हुई शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या को क्या कर सकते हो? शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या को तुम क्या कर सकते हो? P/Q के रूप में बदल सकते हो। क्या करना है? सिंपल दशमलव हटाना है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो वाली संख्या से भाग कर दो और उसे सॉल्व कर लो। बहुत ईजी है, आसानी से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है ये? ये था केस नंबर 1, ये था केस नंबर 1 जब दशमलव प्रसार शांत हो। अब केस नंबर 2 आता है जब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का हो। ये सबको चमका? जल्दी से बताओ बच्चों, ये सबको चमका कि नहीं चमका? क्लियर है? चलो भाई आ जाओ, अब केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 क्या है भाई? केस 2 है जब केस 2 क्या हो भैया? यदि दशमलव प्रसार, यदि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का हो। कैसा हो? अशांत आवर्ती का हो। बड़ा बेहतरीन है ये भी बच्चों। देखो क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है, 2 या 3 मार्क वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है, और आएगा यार, आएगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूं आएगा। 2 या 3 मार्क वाला क्वेश्चन यहीं से आएगा, देख लो, ठीक है, देख लो। अब करना क्या है यहां पर? देखो भाई, सबसे पहले जो तुम्हारी सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत इजी चीजें हैं, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। शांति से एकदम तसल्ली से हम सारी चीजों को सॉल्व करेंगे और देखते हुए चलेंगे। देखो भाई क्या करेंगे भैया, देखो जरा, आ जाओ। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने तुम्हें जैसा कि बताया था, हमारे पास ये जो दशमलव प्रसार होता है इसमें भी 2 तरीके के, अशांत आवर्ती में भी 2 तरीके की आवर्ती होती है, एक शुद्ध आवर्ती और एक हमारी होती है कौन सी आवर्ती? एक हमारी होती है मिश्रित आवर्ती। तो पहला सवाल शुद्ध आवर्ती का और ये सवाल एनसीईआरटी का है। जो बच्चे कह रहे हैं सर एनसीईआरटी भी देखते रहो, एनसीईआरटी का ही सवाल है ये, ठीक है। और ये सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तुम लोगों के एग्जाम में, इवन मेरे क्वेश्चन पेपर में भी पूछा था जब मैं 9th में था, ठीक है। तो बहुत पुराना सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। गारंटी की बात है ये हाल नहीं होगा तुम लोगों का कि ये कैसे हो गया, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएं और तुम्हें समझ में आ जाए कि कैसे एक सवाल को हल करना है अगर वो शुद्ध आवर्ती के प्रकार का हो, ठीक है। तो तुम्हें 0.33333 जो कि 0.3 बार दिया हुआ है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो सवाल को हल करने के लिए तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है? सवाल को हल करने के लिए तुम्हें सबसे पहला काम करना है कि जो तुम्हारा अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार दिया हुआ है उसे x मान लो। माना x बराबर, हर सवाल में यही करना है, अशांत आवर्ती के हर सवाल में यही करना है कि जो दशमलव प्रसार तुम्हारा दिया हुआ है उसे x मान लो। माना 0.33333 डैश डैश डैश,
ये बराबर है x के, ये बराबर है x के। हमें इसे क्या करना है, p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। अब तुमने इसे मान लिया x, ठीक है, तुमने क्या मान लिया, तुमने इसे मान लिया x। अब बच्चों जब तुमने इसे x माना तो उसके बाद दूसरा स्टेप तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यह ध्यान देना है कि कितने अंकों की आवृत्ति इसमें हो रही है। तुम्हें क्या ध्यान देना है, तुम्हें यह ध्यान देना है कि कितने अंकों की आवृत्ति यहां पर हो रही है। तो अगर तुम देखोगे तो यहां पर खाली एक अंक की आवृत्ति हो रही है और वो है 3, ठीक है। कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है बच्चों, खाली एक अंक की आवृत्ति हो रही है और वो है 3, है ना। साफ दिख रहा है ये तो हमें, खाली एक अंक की आवृत्ति है वो है 3, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब खाली 3 की आवृत्ति हो रही है। ठीक, अब जब खाली एक अंक की आवृत्ति हो रही है तो देखो दशमलव के बाद जितने अंकों की आवृत्ति होगी उतने जीरो वाली संख्या से तुम गुणा कर दोगे। दशमलव के बाद जितने अंकों की आवृत्ति होगी उतनी जीरो वाली संख्या से तुम दोनों तरफ गुणा कर दोगे। तो यहां पर खाली एक अंक की आवृत्ति हो रही है। कितने अंक की आवृत्ति हो रही है भाई, एक अंक की आवृत्ति, है ना, एक अंक की आवृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब एक जीरो वाली संख्या कौन सी होगी, एक जीरो वाली संख्या होगी 10, ठीक है। तो 10 से दोनों तरफ गुणा कर दो और इसे, ये जो है इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इसे मानो समीकरण नंबर 1 और 10 से दोनों ओर गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या आएगा भाई, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 गुणा 0.33333 सो ऑन। अब 10 से इसमें गुणा होगी तो क्या होगी, दशमलव हमारा एक अंक इधर खिसक जाएगा। 10 से जब इसमें गुणा करोगे तो दशमलव एक अंक इधर खिसक जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जितने जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं दशमलव उतने अंक सीधे हाथ की तरफ खिसकता चला जाता है, ठीक है। यहां पर मैंने एक जीरो वाली संख्या से गुणा करी है तो दशमलव एक अंक सीधे हाथ की ओर जाएगा। अगर मान लो तुम दो जीरो वाली संख्या से गुणा करते यानी कि 100 से गुणा करते तो दशमलव तुम्हारा 2 अंक सीधे हाथ की तरफ चला जाता। अगर तुम 1000 से गुणा करते तो दशमलव 3 अंक सीधे हाथ की ओर चला जाता। तो यहां पर खाली 10 से गुणा हुई है तो दशमलव एक अंक सीधे हाथ की तरफ चला जाएगा और यहां से उठकर दशमलव यहां आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 10x बराबर 3.333 सो ऑन। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो समीकरण बनकर आई है इसे बोल दो समीकरण नंबर 2 और बस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। हर सवाल में तुम्हें यही करना है, हर सवाल में तुम्हें यही करना है। दोबारा सुन लो, सबसे पहले जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है उसे x मानो, ठीक है। दूसरा काम देखो कि कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है, जितने अंकों की आवृत्ति हो रही है उससे ही उतने जीरो वाली संख्या से गुणा कर दो। यहां पर एक अंक की आवृत्ति हो रही थी, हमने 10 से दोनों ओर गुणा कर दी, ठीक है। जब गुणा करने पर जो भी समीकरण बनकर आएगी उसे समीकरण 2 बोल दो और अगला स्टेप समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। क्या बनेगा भाई, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, 10x माइनस एक्स। तो 10x माइनस एक्स बराबर किसके, आपका 3.333 माइनस 0.33, यहां पर मैंने बराबर का चिन्ह क्यों लगा दिया, माइनस लगेगा, माइनस 0.333 एंड सो ऑन। तो अब देखो इससे जब तुम इसे घटाओगे तो कितना निकल कर आएगा, कोई बता सकता है, इससे जब तुम इसे घटाओगे तो कितना निकल कर आएगा, बताओ कितना आएगा, यह आएगा 10x में से x गया, हमारे पास बचा 9x और ये निकल कर आएगा 3.0 या फिर हम सीधा सीधा बोल देते हैं 3। अब बहुत सारे बच्चे एकदम बौखला गए होंगे कि ये क्या कर दिया, बेटा बहुत इजी है, कुछ नहीं किया मैंने बस 3.333 में से डैश डैश डैश, आगे भी 3 ही चलता रहेगा, 3, ठीक है, में से 0.3333 डैश 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 को घटा दिया, ठीक है।
तुम्हें पता है कि दशमलव के, जब भी हम दशमलव वाली संख्या को घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं, दशमलव दशमलव के नीचे होना चाहिए। तो देखो यहां पर भी आगे 3 3 3 है, यहां पर भी आगे 3 3 3 है, 3 में से 3 जाएगा, 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 क्या आएगा 0। तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। इससे आगे भी 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, 0 0 0 0 0 चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक, दशमलव ऐसे ही आ गया, 3 में से 0 गया तो कितना बचा 3। तो जब तुम 3.3333 में से 0.33333 को घटाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा 3.00000, या फिर हम बोल सकते हैं 3.0 आएगा। और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, दशमलव से पहले अगर 0 है तो उसका मतलब है, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3.0 मतलब 3, ये जो 9 है इधर भाग में चला जाएगा तो x का मान आ गया 3/9। ठीक है, हल कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, x का मान निकल कर आ गया 1/3। तुम चाहे तो हल करके देख सकते हो, और x हमारा क्या था, x था हमारा 0.333 या 0.3 बार। तो बेटा 0.3 बार का मान निकल कर आ गया हमारा 1/3। तो हमने 0.3 को p/q के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, जहां पर p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, यही तो करना था। 0.3 बार को p/q के रूप में व्यक्त करना था, जहां पर p और q पूर्णांक हो और q बराबर ना हो 0 के। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ बच्चों? ये जल्दी से बताओ, क्लियर है? ये वाला हाल तो नहीं है तुम लोगों का? जल्दी से बताओ, चमका के नहीं चमका? बताओ भाई, चमका के नहीं चमका? सबको क्लियर है? ये वाला हाल मत होने देना कि ये कैसे हो गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। सबसे पहले जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है उसे x मानो। ठीक है, उसके बाद देखो कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है, जितने अंक की आवृत्ति हो रही है उतनी ही 0 वाली संख्या से गुणा कर दो। ठीक है, यहां पर 1 अंक की हो रही थी तो हमने एक 0 वाली संख्या 10 से दोनों तरफ गुणा कर दी, 10x, और ये गुणा करने के बाद जो भी मिला उसे समीकरण नंबर 2 मान लिया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया, घटाने के बाद जो मान आया उसे सॉल्व कर लिया, हमारे पास x का मान निकल कर आ जाएगा जो कि हमारा दशमलव प्रसार था। सिंपल। ठीक है, यही काम तुम्हें सारे सवालों में करना है, कहीं भी चेंज नहीं करना, यही मेथड है। ठीक, जैसे कि शुरू करते हैं, आ जाओ। सबसे पहला, मैथ्स प्रॉब्लम टू मी एवरी टाइम, थोड़ी सी भी कोशिश ना की तुमने, ये वाला हाल तुम मत करना अपना। ठीक है, जब भी तुम्हारे पास मैथ्स की प्रॉब्लम आए उसे देख के घबराना नहीं है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये भी देखो हमारे पास शुद्ध क्या है, आवृत्ति है, यानी कि प्योर रिकरिंग है, क्योंकि यहां पर 2 7 2 7 2 7 की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दशमलव प्रसार है उसे x के बराबर मानेंगे, वही काम जो अभी तक किया है वही करना है। माना 0 दशमलव क्या है, इस बार 0 दशमलव नहीं है, इस बार है 1.27, 1.272727। ठीक है, डैश डैश डैश, यानी कि 1.27 के ऊपर बार। ठीक है, 1.27 के ऊपर बार, सिंपल लॉजिक, 2 7 के ऊपर बार लगा दिया। अब यहां पर ध्यान से देखो कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है, इसे हम बोल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। इसे हमने x के बराबर तो माना ही नहीं ना, माना x बराबर लेना है ना, इसे माना x बराबर है इसके। ठीक है, तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे भाई, देखेंगे कि यहां पर कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है, कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है, दशमलव के बाद 2 7 की आवृत्ति हो रही है, 2 7 बार बार आ रहा है, यानी कि 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है। तुम्हें यह चीज लिखनी नहीं है साइड में, मैं लिख के तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे। 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है, 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है। अब 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, 2 0 वाली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी कि 100 से दोनों ओर गुणा करने पर क्या आएगा भाई, जब 100 से दोनों ओर गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा सिंपल कितना, ये हो जाएगा 100x बराबर, ये हो जाएगा 100 गुणा 1.272727 डैश डैश डैश। तो बच्चों देखो मैंने क्या बताया था, गुणा करने के लिए क्या बताया था कि
जितनी जीरो वाली संख्या से गुणा होती है दशमलव उतने अंक सीधे हाथ की तरफ खिसक जाता है। तो यहां पर दो जीरो वाली संख्या से गुणा हो रही है तो ये दशमलव दो अंक, एक ये और एक ये, सीधे हाथ की ओर खिसक जाएगा, यानी कि ये दशमलव यहां से उठकर यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 100x बराबर कितना, 127.27 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 2। सिंपल, फिर वही लॉजिक, वही जो काम हमने अभी तक किया था वही करना है बार बार। समीकरण समीकरण दो में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, क्या निकल कर आएगा भैया, देखो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स बराबर 127.2727 एंड सो ऑन माइनस 1.2727 एंड सो ऑन। तो इसे घटाने पे क्या निकल कर आएगा, इसे घटाने पे निकल कर आएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 99x, 100x में से एक x गया 99x, इसे इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126.0 या फिर 126। अब बालक कहेंगे सर ये कहां से आ गया, तो फिर से वैसे ही करके दिखा रहा हूं तुम्हें साइड में, 127.27 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये है तुम्हारा कितना, एक दशमलव। हमेशा ध्यान रखना जब भी दशमलव वाली संख्या को घटाते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो 1.27 एंड सो ऑन। तो देखो यहां तो तुम्हारे पास क्या है आगे, 27 चल रहा है, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और ऐसे ही आगे भी यही चलेगा। ठीक है, दशमलव ऐसे ही आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 2 और 1, तो 126.000000000 ये आएगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 126.0, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 126। तो हमारे पास x का मान निकल कर आ गया कितना, 126/99। ठीक है, हल कर लेंगे इसे, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3 से भाग करते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, तो 42/33 हमारा मान निकल कर आ गया किसका, 1.272727 का। ठीक है, 42/33 हमारा मान निकल कर आ गया 1.272727 का। किसी को यहां पर कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ बच्चों, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत, सबको क्लियर है ये। अब देखो प्योर रिकरिंग को कैसे हल करते हैं ये तो सबको समझ में आ गया, प्योर रिकरिंग को कैसे हल करते हैं ये तो सबको समझ में आ गया। अब एक सवाल देख लेते हैं मिक्स्ड रिकरिंग वाला, यानी कि तुम्हारा मिश्रित आवर्ती वाला, जहां पर तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें 0.2353535 इसे बदलना है P/Q के रूप में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तुम देख सकते हो खाली 3-5 की आवृत्ति हो रही है, खाली 3-5 की आवृत्ति हो रही है, 2 की आवृत्ति नहीं हो रही। तो 0.235, तो खाली 3-5 की आवृत्ति हो रही है, तो 3-5 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, तो काम यहां पर भी वही करना है जो कि अभी तक किया था। ठीक है, अशांत आवृत्ति के दशमलव प्रसार को P/Q में बदलने के लिए काम अभी भी तुम्हें वही करना है जो अभी तक किया था। क्या कि भैया सबसे पहले दिए गए दशमलव प्रसार को मानो x, तो ये हो गया x बराबर 0.2353535। ठीक है, और ये बन गई तुम्हारी समीकरण नंबर 1। उसके बाद जितनी अंक की आवृत्ति हो रही है उतनी ही संख्या से दोनों ओर गुणा कर दो भाई। तो यहां पर 2 अंक की आवृत्ति हो रही है 3 और 5 की, तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, 100 से दोनों ओर गुणा करने पर
क्या आएगा भैया, 100 से दोनों ओर गुणा करने पर ये हो जाएगा 100x, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके, दशमलव अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 100 से इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव 2 अंक उठकर इधर चली जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 23.535353, ठीक है, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, अब ये बन गई तुम्हारी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, कुछ नहीं बदला है अभी तक, जो प्रोसेस था वही चल रहा है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, कुछ नहीं बदला है अभी तक, जो था जैसा था वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 100x माइनस x बराबर 23.535353 एंड सो ऑन, ठीक है, माइनस कितना 0.353535, ठीक है। अब इसे इसमें से घटाने पर क्या आएगा, मैं तुम्हें डायरेक्ट घटाकर दिखाता हूं, 23.535353 सो ऑन माइनस 0.2353535 एंड सो ऑन। तो अब तुम खुद देखो, तुम्हारा 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, यानी कि इससे आगे जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें हल करने पर क्या आएगा, इससे आगे तुम खुद देख सकते हो, जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें हल करने पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और इससे पहले चलो, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 दशमलव, 3 में से 0 गया 3 और 2, तो हमारे पास 23.535353 में से 0.2353535 को घटाने पर हमारे पास क्या निकल कर आ गया, हमारे पास निकल कर आ गया 99x बराबर किसके, 23.3 के, 23.3 के। अब ये क्या बन गया, ये तो एक कौन सी, देखो तुम्हारा जो शुद्ध आवृत्ति थी और मिश्रित आवृत्ति थी, उन दोनों में डिफरेंस कहां आता है, उन दोनों में डिफरेंस आता है यहां पर। जब तुम्हारी शुद्ध आवृत्ति थी तो उसमें क्या होता था, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते थे तो घटाने के तुरंत बाद तुम्हारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाता था। लेकिन जो मिश्रित आवृत्ति है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें तुम्हारे पास क्या होता है, जो तुम्हारा अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार है वो बदल जाता है शांत दशमलव प्रसार में। अब ये शांत बन गया ना, ये हो गया शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो अब शांत दशमलव प्रसार करो, तुम बदलना जानते हो p/q में कैसे बदलते हैं, दशमलव हटेगी, दशमलव के बाद जितने जीरो हैं, जितने अंक हैं उतने जीरो वाली संख्या से भाग दे दो, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो ये हो जाएगा 233 बटे कितना 10, एक अंक वाली जीरो से भाग दे दिया, 99 जो है वो इधर भाग में आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया, x बराबर आ गया 233 बटे 99 की गुणा 10 में करेंगे तो ये हो गया 990। और बच्चों ये तुम्हारे x का मान हो गया, यानी कि ये तुम्हारे 0.2353535 का दशमलव प्रसार का p/q का रूप हो गया, ठीक है। तो ये है बच्चों सिंपल तरीका किसी भी दिए गए परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को p/q में बदलना, चाहे वो तुम्हारा एक अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार हो, चाहे वो एक शांत दशमलव प्रसार हो, उसे कैसे p/q में बदलेंगे मैंने तुम्हें समझा दिया है। आई होप तुम लोगों को अभी अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो अब कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क के क्वेश्चन पे चल लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लाइक दिस, ठीक। तो देखो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तुम्हें सबसे पहले ये बताना है कि पाई और 22/7 दोनों परिमेय होते हैं, मैं इसके बारे में बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है। पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय होते हैं, पाई अपरिमेय होता है और 22/7 परिमेय होता है, या फिर पाई परिमेय होता है और 22/7 अपरिमेय होता है। कमेंट्स में बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी। सारे दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल इनकी तरह। सिंपल है बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था कि पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अशांत अनावृत्ति का, इसीलिए पाई जो होती है वो एक
अपरिमेय संख्या होती है, जबकि तुम्हारा जो 22/7 है वो एक परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी एक सत्य कथन है कि पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, सबको क्लियर हो गया ये? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो पाई और 22/7 दोनों परिमेय है, ये तो बिल्कुल गलत है। 22/7 तो परिमेय है लेकिन पाई तो परिमेय नहीं होती। हमें बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। √2 ये भी परिमेय नहीं होती, ये भी अपरिमेय होती है। 0 जो है वो हमारी एक परिमेय संख्या है। क्यों बच्चों? क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये तो पहली क्लास में ही समझा दिया था तुम्हें कि 0 को आप 0/1 के रूप में लिख सकते हो, जहां पर P और Q यानी कि 0 और 1 यानी कि अंश और हर तुम्हारे दोनों पूर्णांक है, और यहां पर तुम्हारा जो हर है वो 1 के बराबर है, यानी कि वो भी तुम्हारा क्या नहीं बन रहा, वो भी तुम्हारा 0 नहीं बन रहा। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या होगी। तो 0 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। बताओ अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कौन सा होता है? अभी बताया थोड़ी देर पहले, अशांत अनावृत्ति का दशमलव प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अगला और आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? देखो ये तो बच्चों वाला सवाल है, अपने आप देख लेना, बी विकल्प सही है इसका, √7 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो आज की क्लास है बच्चों वो यहीं पर खत्म होती है। आई होप तुम लोगों को दशमलव प्रसार को P/Q में कैसे बदलते हैं अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि असली जो टॉपिक था आज की क्लास का वही था कि दशमलव प्रसार को P/Q में कैसे बदलते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। आई होप तुम लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखो। ठीक है, PW हिंदी मीडियम के चैनल पर ही अगली क्लास होगी और PW ऐप पर। इस क्लास का होमवर्क तुम्हें PW ऐप पर मिल जाएगा, तो सारे बच्चे होमवर्क जरूर करना PW ऐप पर जाकर। मैं सीधा वहीं पर मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।